हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नेम है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके पहले कि हमने चैप्टर में पढ़ लिया था कि कैसे कंट्री लेवल पे हम बात करते हैं, क्या होता है, क्या मतलब होता है कंजम्पशन का, सेविंग का, डिमांड का, क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें पढ़ना है कि शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, जैसे कि लास्ट ईयर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम कहते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम का सिंपली मार्केट में मतलब होता है वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जहाँ हमारी डिमांड और सप्लाई एक बराबर हो जाती है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। बट अभी हम मैक्रो पढ़ रहे हैं और मैक्रो में हम बात करते हैं एग्रीगेट्स की, यानी कि होल कंट्री की बात करते हैं। जब हम पूरी कंट्री की बात करेंगे तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो इसी तरह से शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट तो सप्लाई हमें जानना ही है, तो हमें पता ही है कि होता है इक्विलिब्रियम। बट कंट्री लेवल पे हम कैसे चेक करें, तो कंट्री लेवल पे एक अजम्पशंस ली जाती है, ये कीन्स बोलते हैं कि जब हमारा आउटपुट बढ़े तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जब हमारा आउटपुट घटेगा तब एम्प्लॉयमेंट भी घट जाएगा। यानी जब हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस समय पर हमने सारे लोगों को काम दे रखा है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बेरोजगार है। तो लोग उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करेंगे अपनी डिमांड को, डिमांड जनरेट होगी तो हम इजीली सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उस पर भी सिचुएशन क्या है, वेयर द टेक्नोलॉजीज आर द कांस्टेंट, जहाँ हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, टेक्नोलॉजी सेम जाती जाएगी। तो आउटपुट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट एक दूसरे पे। आउटपुट कम करना है तो एम्प्लॉयमेंट को कम कर दें, आउटपुट बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दें। तो वो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म में होता जाएगा कि एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का। अगर एम्प्लॉयमेंट डबल हो गया तो आउटपुट भी हमारा डबल हो जाएगा, अगर एम्प्लॉयमेंट हाफ हो गया तो आउटपुट भी हमारा हाफ होता जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और जीडीपी। अब इसके पहले हम डिफाइन कर देते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैसे आपका फर्स्ट चैप्टर में नेशनल इनकम में, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी कंट्री में एक साल के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में बनने वाली सारी प्रोडक्ट। इसमें हम सिर्फ कंट्री के प्रोडक्ट्स की ही बात करते हैं, एक्सपोर्ट की बात नहीं करते। जो अगर हम एक्सपोर्ट इसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट की बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के अंदर जो भी हमें लोगों की डिमांड को फुलफिल करना होता है वही हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब कि जितनी लोगों की डिजायर थी, जितना लोग चाहते थे कि इतना गुड्स उन्हें प्रॉपर मिलना चाहिए, जितनी डिमांड की गई हमने उतना ही प्रोडक्ट बनाया। अभी स्पेसिफाई किसी एक चीज़ के लिए नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती कि हीरो होंडा कंपनी की इतनी डिमांड थी और होंडा कंपनी की इतनी डिमांड थी, हीरो की इतनी डिमांड थी या दूसरी अदर बाइक्स की कंपनी की। हम ये नहीं चेक करते, बल्कि हम चेक करते हैं एक साल में कंट्री के अंदर कितनी डिमांड हुई किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए। जैसे बाइक की कितनी डिमांड हुई, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। इसी तरह से सप्लाई का मतलब हम कितने लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट हम दे पा रहे हैं। तो वो हम कंट्री के लेवल में चेक करें, किसी भी कंपनी के लिए नहीं करते। जब कंपनी के लिए करते हैं कोई भी चीज़ तो हम हमारी इंडिविजुअल होने लगती है, और जब इंडिविजुअल होती है तो वो हमारा एमआई का कॉन्सेप्ट है। तो एग्रीगेट नहीं हो जाती। एग्रीगेट का मतलब कंपनी कोई भी हो, बट हमें उन सबके बारे में काउंटिंग करनी है कि कितना ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं और कितनी हम सप्लाई कर पा रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। इसका एक और हम मतलब समझ सकते हैं कि एक मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जितनी भी मार्केट वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनने में जो लागत लगी उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और जब मार्केट वैल्यू का मतलब इसमें हमने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, जिसका गवर्नमेंट एज अ प्रॉफिट नहीं कहती, एज आ नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानती है। तो जो हमने कर दिया, जितनी भी मार्केट वैल्यू आई उस पर्टिकुलर गुड्स की और सर्विसेज को बनाने में, वो कितने बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। उतने के बराबर है जो हमने एक्सपेंडिचर किया, यानी कि खर्च किया गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। ये
स्टूडेंट्स, ये जो हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सप्लाई की सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू हमारा हमेशा प्रोड्यूसर बनाता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई है ये। और जो हम एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज, एक्सपेंडिचर कौन करेगा? जो कंज्यूमर होगा, जो अपने पैसे को खर्च करेगा और सामान को, तो वो हमारे किस में आ गई? एग्रीगेट डिमांड के वर्क में आ गई। एग्रीगेट डिमांड में जहाँ पर मार्केट वैल्यू को लेते हैं, वापस से मार्केट वैल्यू मैं बता दे रही हूँ। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है, एक सिंपली लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट को बनने में जो कॉस्ट लगे प्लस हमने अपना एक प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ दिया, वो हमारी मार्केट वैल्यू तैयार हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए किसी भी चीज़ की कॉस्ट सपोज 10 रुपये आती है, तो क्या हम 10 रुपये में ही उसे मार्केट में बेच देते हैं? नहीं बेचते ना। ये हमारी क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है। लेकिन हम मार्केट में जब जाते हैं तो उसको 15 रुपये में बेचते हैं। तो ये जो 15 रुपये है, ये इसकी क्या होती है? मार्केट प्राइस होती है। इस 15 रुपये में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़े, मतलब टैक्सेस भी जुड़े होते हैं। अगर सब्सिडी मिल रही है तो वो माइनस कर दिया जाता है और पर पर्सन का प्रॉफिट भी ऐड होता है। तो ये हमारी मार्केट वैल्यू हो गई या फिर मार्केट प्राइस। तो किसी भी चीज़ को बनने में जो मार्केट प्राइस है, जो हमने सर्विसेज, मार्केट वैल्यू गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, इसके बराबर होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर्स ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक सर्टेन ड्यूरिंग टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक अकाउंटिंग ईयर को लेते हैं, जो कि हमारा हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच इन केस। इक्विलिब्रियम कौन से केस में रीच नहीं होता? कैसे नहीं पहुंच पाएंगे हम इक्विलिब्रियम में? व्हेन एएस इज ग्रेटर देन एडी, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, या फिर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए। अब देखिए ये कैसे? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है हमने सप्लाई ज़्यादा बना दी, गुड्स ज़्यादा बना दी है, जबकि डिमांड हमारी कम है। हमारी कंट्री में किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो रही है, लेकिन हमने ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में हमारा कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हमने सप्लाई ज़्यादा बना दी, गुड्स ज़्यादा बना दिए, तो कुछ गुड्स हमारे स्टॉक में रह जाएंगे, यानी कि बचे रह जाएंगे। इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी, जो कि डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी। डिमांड का लॉ आपने पढ़ा ही है कि अगर प्राइस बढ़ती जाती है तो डिमांड हम कम करते जाते हैं। इसी के अपोजिट अगर एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, यानी लोगों ने मांग तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन हमने उसकी सप्लाई ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाएगा जितना हमें प्रॉफिट की नीड है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड होती है। और इक्विलिब्रियम हमारा कब नहीं होगा? जब एग्रीगेट सप्लाई या तो ज़्यादा होगी या तो फिर एग्रीगेट डिमांड हमारी कम होने लगेगी। ऐसे दोनों ही केस में हमारी डिमांड उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम रीच नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद एक और हमने ये टॉपिक लिखा है प्लांट डिमांड और प्लांट सप्लाई क्या होता है। तो प्लांट डिमांड का मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप पहले से डिसाइड कर लो कितनी डिमांड आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना कर रखो, वो हमारी प्लांट डिमांड हो जाती है। हमने प्लान कर दिया। और प्लांट सप्लाई का मतलब कि प्रोड्यूसर ने उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतने प्रोडक्ट को बना दिया, तो वो हमारी प्लांट सप्लाई कहलाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।